आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 संग्रहित करता है तो उस पर कुल आवेश सरल रूप से Q1 और Q2 को बीजगणितीय रूप से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला दिया है -2 इकाई आवेश धन 6 इकाई आवेश बराबर 4 इकाई आवेश। दूसरा है -2 इकाई आवेश धन 6 इकाई आवेश बराबर 8 इकाई आवेश। तीसरा, आवेश का द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। चौथा, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है जबकि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। असत्य कथन हमको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, केवल 1, केवल 3, केवल 4 और केवल 2। तो देखिए हम लोग समझते जाते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है कि कोई एक निकाय है। ठीक है, वो निकाय क्या है, दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, Q1 और Q2। ठीक है, जैसे मान लो ये एक निकाय है। ठीक है, यहाँ पर दो आवेशों से मिलकर बना है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर मान लो Q2 है। ठीक है, इस बिंदु पर Q1 है और यहाँ Q2 है। तो इस पर अगर कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल आवेश। ठीक है, अगर मैं Q टोटल निकालता हूं तो क्या होता है, ये Q1 और प्लस Q2, तो इसका बीजगणितीय योग होता है, बिल्कुल है ना। बीजगणितीय योग मतलब इसके चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। मान लो अगर Q1 माइनस है, ये प्लस है, तो Q माइनस Q1 प्लस Q2 ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात होता है ना। इसी तरीके से किया जाता है। तो यहाँ देखना है, चार ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। पहला यहाँ बोला है -2 इकाई आवेश धन 6 इकाई आवेश बराबर 4 इकाई आवेश, तो ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया है ना, Q टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, -2 प्लस 6 इसके चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो बड़ी में छोटी घटेगा तो कितना आएगा, 4, और बड़ी संख्या के चिन्ह धनात्मक है तो 4 होगा। तो ये बिल्कुल सही कथन है हमारा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर गलत बताना है। ठीक है, तो गलत कथन को हम लोग देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। दूसरा यहाँ बोला है -2 इकाई आवेश धन 6 इकाई आवेश, तो 8 इकाई आवेश। अब यहाँ पर देखिए -2 धन 6 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। +4 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरा वाला। दूसरा वाला हमारा गलत कथन है। तीसरा यहाँ बोला आवेश का द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आवेश का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर होता है 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। ठीक है, और इसका आवेश का परिमाण कितना होता है, इसका आवेश का परिमाण होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। तो इसका परिमाण भी होती है, आवेश का परिमाण होता है, इसका द्रव्यमान का भी परिमाण होता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती ना। आवेश को हम लोग क्या है, देखिए इसको समझना पड़ेगा। आवेश को ना हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं ना, Q बराबर Q1 प्लस Q2 ऐसे करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये अदिश गुण को बताता है। अदिश राशि को ही हम लोग इस तरीके से सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, सदिश को जोड़ने घटाने के लिए वहां पर सदिश नियम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, तो हमको गलत बताना, ये नहीं आएगा। चौथा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। और आवेश हमारा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणात्मक आवेश है, प्रोटॉन हमारा धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो असत्य कथन है ऑप्शन 2, मतलब दूसरा वाला जो कथन है वो असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आ जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।